1947 में पाकिस्तान से हुई लड़ाई के बाद जन्नत की दुनिया यानी कि कश्मीर दो भागों में बंट गया। इस वक्त देखिए भारत के पास कश्मीर का जो एक हिस्सा है उसे दुनिया जम्मू कश्मीर के नाम से जानती है और दूसरा हिस्सा जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान से सटा हुआ है, जिस पर पाकिस्तानी हुकूमत ने कब्जा कर रखा है, उसे भारत और विश्व पीओके यानी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहता है। कश्मीर के इसी टुकड़े को लेकर दो देशों के बीच छिड़ी जंग पिछले 75 सालों से लड़ी जा रही है। पीएम मोदी पहले ही पीओके को भारत का अभिन्न अंग और जम्मू कश्मीर का चौथा हिस्सा बता चुके हैं। ऐसे में पीओके की वापसी को लेकर हाल ही में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के धमाकेदार बयान ने पाकिस्तानी हुकूमत की नींद उड़ा दी है। तो वहीं 140 करोड़ भारतीयों को भी यही लग रहा है कि अब पीओके को लेकर की गई जगत गुरु रामभद्राचार्य की भविष्यवाणी के सच होने का समय आ गया है। आपको याद होगा 14 नवंबर साल 2021 में जगत गुरु रामभद्राचार्य ने इस बात की भविष्यवाणी कर दी थी कि न सिर्फ पीओके की घर वापसी होगी बल्कि 24 में ही ये भारत का अभिन्न अंग होगा। ने कहा था राम मंदिर हमारा बन के रहेगा, मेरे बयान से ही बना। जी जी कोर्ट ने मेरे बयान को ही माना। उसी पर मैं फिर कह रहा हूं, हम तब तक विश्राम नहीं लेंगे जब तक पाक अधिकृत कश्मीर हमको नहीं मिल जाएगा। हम लोग योजना बना भी रहे हैं, जी जी। ऐसा नहीं बना रहे। ये उन्हीं कब तक हो जाएगा? 2024 के पहले तक। अभी आप देखो 1 अरब 11 करोड़ लोगों को टीका आज तक लग गया। आज का ताजा समाचार। तो पीओके को लेकर स्वामी रामभद्राचार्य की इस भविष्यवाणी को कोई नजरअंदाज नहीं कर पाया, क्योंकि देखिए 22 भाषाओं के ज्ञाता, 80 ग्रंथों के रचयिता और तुलसी पीठ संस्था के संस्थापक स्वामी रामभद्राचार्य का समाज में एक सराहनीय योगदान रहा है। हाल ही में सीएम योगी को लेकर इनकी भविष्यवाणी सच हुई कि यूपी की सत्ता पर योगी फिर से लौटेंगे। पीएम मोदी के 2 बार प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी भी सच हुई। मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में भी तो देखिए राजनाथ सिंह स्वयं रामभद्राचार्य का हाथ पकड़कर उन्हें कुर्सी पर बिठाते हुए दिखे। और आज जब राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को ललकारा, पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाई, पीओके की घर वापसी को लेकर बाबा अमरनाथ से लेकर मां शारदा का जिक्र किया, तो लोगों को रामभद्राचार्य की पीओके वाली यही भविष्यवाणी याद आने लगी। और असल में देखिए जम्मू में आयोजित कारगिल विजय दिवस समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे राजनाथ सिंह पाकिस्तान पर खूब गरज रहे थे। भारतीय सेना की शहादत को याद दिलाते हुए राजनाथ सिंह ने 2 टूक में पहले तो ये कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। और इसी के साथ पाकिस्तान को ललकारते हुए जब उन्होंने ये कहा कि ये कैसे हो सकता है कि शिव के स्वरूप बाबा अमरनाथ हमारे पास हो पर शक्ति स्वरूपा मां शारदा का धाम एलओसी के उस पार रहे। देखिए इस पर वो क्या बोले। पाक अधिकृत कश्मीर के बारे में आपको याद है, भारत की संसद ने प्रस्ताव पारित किया था और आज भी वह संकल्प हम सबको याद है। पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर यह भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। हम इसको मानते रहेंगे बहनों भाइयों, से हम कभी भूलेंगे नहीं, कभी हम उसे भूलेंगे नहीं। ये कैसे हो सकता है? शिव स्वरूप बाबा अमरनाथ हमारे यहां हों और मां शारदा शक्ति स्वरूपा एलओसी के पार हों। बहनों भाइयों, यह बराबर है, यह चीज हमको सालती रहती है। लेकिन मैं कहता हूं कि पाकिस्तान को ऊपर वाला सद्बुद्धि दे। इससे ज्यादा आगे बढ़कर मैं कुछ नहीं कहना चाहता। और यहां पर अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि मेरे बहनों भाइयों, हमारी ताकत का जहां तक एहसास हमारे पड़ोसी को है, मैं एक घटना की याद दिलाना आपको चाहता हूं। पायलट अभिनंदन को लेकर, पायलट अभिनंदन के नाम से आप सभी परिचित हैं अच्छी तरह से। पायलट अभिनंदन, जिस समय उनका हवाई जहाज वहां पर गिरा था, फाइटर प्लेन, और वह पाकिस्तान ने उनको बंदी बनाया था, जानते हैं वहां के फॉरेन मिनिस्टर ने पाकिस्तान की जो नेशनल असेंबली है उसमें खड़े होकर कहा कि मुझे यह बतलाया गया है कि हमारे आर्मी चीफ पाकिस्तान के आए थे और उन्होंने यह बतलाया यदि अभिनंदन को रात को 9 बजे के पहले यदि रिहा नहीं कर दिया गया तो पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण कर देगा। और उन्होंने कहा कि हमारे आर्मी चीफ के
मस्तक के ऊपर पसीना हो रहा था, बहुत घबराए हुए थे। यह मैं नहीं कह रहा हूं, भारत की नेशनल असेंबली में स्वयं उनके फॉरेन मिनिस्टर ने कहा, और आज भी उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है, उसको निकालकर आप देख सकते हैं। तो बहनों भाइयों, इसीलिए मैंने कहा भारत कोई कमजोर भारत नहीं है, भारत अब यह ताकतवर भारत बन चुका है। बहनों भाई, तो देश के जवानों को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने न सिर्फ देखिए पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई, बल्कि नेहरू जी का भी जिक्र किया। जी हां, राजनाथ सिंह ये भी बोले कि 1962 में चीन ने लद्दाख में हमारे क्षेत्र का कब्जा कर लिया था, और उस समय पंडित नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे, और नेहरू के इरादों पर सवाल नहीं उठाऊंगा। लेकिन उस दौरान पीएम रहते हुए उन्होंने जो फैसले लिए, उनको लेकर नेहरू के इरादे अच्छे हो सकते हैं, लेकिन नीतियों पर यह लागू नहीं होता। तो 1962 की तुलना में आज का भारत दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक है। देखा जाए तो इशारों में राजनाथ सिंह के इस बयान ने यह जरूर बता दिया कि अब पीओके की घर वापसी में ज्यादा इंतजार नहीं है। ऐसे में अगर 24 में ही पीओके मिल जाता है तो फिर क्या होगा? आखिर पीओके भारत की जरूरत क्यों है? पीओके के मिल जाने से क्या बदलाव देश में देखने को मिलेगा? इसको लेकर देखिए, राजनीतिक पंडितों का ये मानना है, उनका ये कहना है कि पीओके की वापसी से पाकिस्तान और चीन की दूरियां बढ़ जाएंगी, क्योंकि आज की तारीख में इन दो देशों के बीच का व्यापार पीओके से ही होता है। और इतना नहीं, ड्रैगन का ड्रीम प्रोजेक्ट सीपैक पूरी तरह से डेड हो जाएगा। पीओके में ना सिर्फ देखिए जन्नत जैसी खूबसूरती है, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों से पूरी तरह से भरा पड़ा है। इस कारण भारत की आर्थिक स्थिति भी और अच्छी हो जाएगी। और इस वक्त देखिए, भारत और अफगानिस्तान के बीच कोई डायरेक्ट लैंड रूट नहीं है, लेकिन पीओके मिल जाने से इन दो देशों की जमीनी दूरियां खत्म हो जाएंगी और सीमाएं मिल जाएगी। तो वहीं आतंकवाद भी जड़ से खत्म हो जाएगा। बहरहाल, आपको क्या लगता है, क्या पीओके की वापसी में देरी है, या फिर मोदी राज में ही भारत का अभिन्न हिस्सा उसे मिल जाएगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप सभी के बीच आना, जो भाव अपने परिवार के बीच जाकर के होता है, वही भाव मेरे मन में होता है। और जब से मैं इस संवैधानिक जिम्मेवारी को संभाल रहा हूं, आज उसको 20 साल से भी अधिक समय हो गया। बहुत लंबे अरसे तक मुझे देशवासियों ने इस प्रकार की सेवा का मौका दिया। पहले गुजरात वालों ने दिया, अब देशवासियों ने दिया। लेकिन मैंने हर दिवाली सीमा पर तैनात आप मेरे परिवारजनों के बीच बिताई है। आज मैं फिर आपके बीच आया हूं, आपसे एक नई ऊर्जा लेकर के जाऊंगा, नया उमंग लेकर के जाऊंगा, नया विश्वास लेकर के जाऊंगा। लेकिन मैं अकेला नहीं आया हूं, मैं मेरे साथ 130 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद आपको लेकर के आया हूं।